तो हेलो दोस्तों, इसकी मेरी कहानी है ब्लैक मैजिक के ऊपर। तो आप लोग ब्लैक मैजिक के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट? वैसे आम भाषा में ब्लैक मैजिक का मतलब है किसी भी सुपर नेचुरल पावर या इवल सुपर नेचुरल पावर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। वैसे ज़्यादातर लोग तो इसे अपने स्वार्थ या अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर इस काला जादू की शक्तियाँ किसी पर असर कर जाए तो बस फिर उसे भगवान ही बचा सकते हैं। और इसी से रिलेटेड है आज की मेरी यह कहानी। तो यह कहानी है सूरज की। सूरज एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट प्लेयर था। एक 15 साल के लड़के के लिए उसके स्किल्स बहुत अच्छे थे। उस दिन भी वो क्रिकेट प्रैक्टिस खत्म करके ही अपने घर जा रहा था। उसने देखा कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर पार्किंग में जब वो अपनी साइकिल का लॉक खोल रहा था, उसने देखा कि पार्किंग के साइड में कुछ अजीब सा पड़ा है। पास जाने पे उसने देखा कि वहाँ लाल सिंदूर से एक छोटा सा सर्कल बना रखा है, और उसके अंदर 3 काले नींबू जिसमें सुइयां गड़ी हुई थी, और बीच में एक लाल कपड़ा, और लाल कपड़े के ऊपर एक क्रिकेट बॉल जिस पर 3 छोटी छोटी कीलें गड़ी हुई थी। इसे देखने के बाद सूरज ने सोचा कि कौन बेवकूफ़ अपना सिंदूर और नींबू यहाँ छोड़ गया है, और बीच में एक गेंद भी रखी हुई है। पता नहीं क्यों, पर सूरज को वो क्रिकेट बॉल बहुत अच्छी लगी। अब हम में से कोई भी इंसान उसके पास जाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी चीज़ें क्या कर सकती हैं। पर ये लड़का ये इतना बेवकूफ़ है, इसे पता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, पर इसने फिर भी वो बॉल उठा ली और सोचने लगा, यार कितनी अच्छी बॉल है, पता नहीं कौन बेवकूफ़ इसे यहाँ छोड़ गया है। उस गधे के बच्चे ने वो बॉल उठाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन युविका वहीं पढ़ाई कर रही है। उसने वो बॉल अपनी बहन को दिखाई और बोला, दीदी ये देखो, ये बॉल को सिंदूर और नींबू लगा के ग्राउंड के बाहर पार्किंग में छोड़ गया। हाँ, कितना बेवकूफ़ है। युविका ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, ये क्या चीज़ ले आए हो तुम? जाओ इसे फेंक के आओ। मुझे लगता है कि किसी ने इस पर काला जादू किया है। देखो, इस पर तो 3 कीलें भी गड़ी हुई हैं। सूरज बेचारा भोला था, उसे क्या पता ये काला जादू क्या होता है। उसने कहा, काला जादू? दीदी तुम कुछ भी बकवास करती हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उसने ये बोलकर बॉल अपनी जेब में डाल ली। पर युविका को ये बहुत अजीब लगा, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये जो भी चीज़ लेके आया है ये बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स दे रही है। उसने अपने भाई से कहा, तुम ये जो भी लेके आए हो इसे अभी फेंक के आओ, ये हमारा नहीं है। तुम इसे रास्ते से उठा के लाए हो, इसे जाओ और बाहर कचरे में फेंक के आओ, अभी इसी वक्त जाओ। अपनी बड़ी बहन के जोर देने पर, क्योंकि उसे वो बॉल बहुत पसंद आ रही थी, ये बात मानकर वो बाहर कचरे में वो बॉल फेंकने गया। अब जैसे ही उसने कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए वो बॉल अपनी जेब से निकाली, वो बॉल उसके हाथ में ही चिपक गई। वो अपनी उंगलियां उस बॉल से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। कचरे के डब्बे पर उसने हाथ करते हुए अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश की, पर वो बॉल ऐसे चिपकी हुई थी कि जैसे फेविकोल का पक्का जोड़। जैसे ही वो और जोर लगा के उस बॉल को वहां से फेंकने लगा, पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे पता नहीं क्यों लगने लगा कि कल जो मेरा मैच है, अगर मैं इस बॉल को अपने साथ लेकर जाऊं तो वो मैच मैं जीत सकता हूं। अचानक से एक रैंडम ख्याल उसके दिमाग में आ गया, और उसने फिर ये बॉल अपनी जेब में दोबारा डाल ली और अंदर चला गया, और अपनी बड़ी बहन से झूठ बोल दिया कि वो बॉल वो कचरे में फेंक आया है। और सबसे नज़रें छुपाकर उसने वो बॉल अपनी क्रिकेट किट में डाल दी। और वह जो कोई भी चीज़ उस बॉल में बंद थी, उसने अपनी चाल चल दी थी विजय के दिमाग में यह ख्याल डालकर कि वो बॉल अपने से अलग ना करे, क्योंकि अगले दिन तो उसका कोई मैच ही नहीं था। अपनी बड़ी बहन के उस कमरे से जाते ही सूरज ने वो बॉल अपनी क्रिकेट किट से निकाली और उसे गौर से देखने लगा, जैसे उसने कोई क्रिकेट बॉल पहली बार देखी हो। वो जो कोई भी चीज़ थी वो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसने देखा कि इस बॉल में 3 छोटी छोटी कीलें गड़ी हैं। वो उसे पसंद नहीं आ रही थी। उसने अपनी उंगलियों से एक कील पकड़ी और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो कील उस गेंद से निकाल रहा था, वो कील थोड़ी लूज हो गई और थोड़ी ऊपर आ गई। पर ये करते करते उसकी उंगली में कील से एक कट लग गया और उसका खून उस कील पर जा गिरा। ये देखते ही उसने बॉल साइड में रखकर अपनी उंगली पर एक बैंडेड लगाई, और जैसे ही उसने बॉल वापस उठाई, उसने देखा कि उस बॉल पर अब उसका खून नहीं है। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, और वकील उसने वैसे की वैसे ही रहने दी। अब मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ जो भी हुआ
फिर उसके मन में वो ख्याल आना कि उसका मैच है, और अचानक से उसके उंगली कट जाना और खून गेंद के ऊपर से गायब हो जाना। ये सब उस बॉल के अंदर बंद उस चीज़ का ही किया धरा था, क्योंकि अब सूरज के साथ वो अपना असली मैच शुरू करने वाला था। अगले दिन युविका ने सफाई करते वक्त वो बॉल सूरज के कमरे में दोबारा से देखी। उस बॉल को देखकर वो थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसने सूरज को वो बॉल बाहर फेंकने के लिए कहा था, पर उसने ज़रा ध्यान ना देते हुए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। पर उसी शाम वो बॉल सूरज के कमरे में अपने आप दोबारा से आ गई। उसी रात को युविका को सूरज के कमरे से कोई आवाज़ आई, जैसे कि कोई फर्श पर कूद रहा हो। युविका धीरे से सूरज के कमरे के पास गई। जैसे ही उसने नॉक करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, आवाज़ एकदम से बंद हो गई। युविका ने सूरज को आवाज़ लगाई, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। युविका को लगा कि शायद सूरज सच में सो रहा है और ये अब बस उसके मन का एक वहम ही होगा। ये सोचकर युविका उस रात सोने चली गई, पर थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही आवाज़ आई, पर इस बार उसने ज़रा ध्यान नहीं दिया और चेक करने के लिए दोबारा से नहीं उठी। इस बात को 3 दिन हो गए और अब सूरज के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। उस दिन युविका ने उससे पूछ ही लिया कि कुछ दिन से अजीब सी हरकतें कर रहा है तू, क्यों? खाना पीना भी छोड़ रखा है, डाइट पर है क्या? पर सूरज कुछ नहीं बोला, जैसे कि उसे किसी ने डरा के चुप करवा दिया हो। इस पूरी कहानी में आप शायद सोच रहे होंगे कि इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के पेरेंट्स और इनकी एक बड़ी बहन, जी हाँ इनकी एक बड़ी बहन भी है, किसी काम से कुछ दिन के लिए अपने गांव गए हैं। तो फिर उस दिन युविका अपनी पढ़ाई में लग गई और सूरज पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात जब युविका सो रही थी, तभी सूरज उसे जगाता है। वो बोलता है, दीदी दीदी उठो, दीदी उठो। युविका उठ कर देखती है कि सूरज आया है और वो देखती है कि सूरज की आंखों में आंसू है। वो रो रहा था और रोते रोते उसने अपनी बहन के हाथों में एक चिट्ठी थमा दी और कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त आ जाएगा। तभी युविका के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। वो देखती है कि उस खुले दरवाजे के एक कोने से एक परछाई उन्हें देख रही है। विका उसकी तरफ देख ही रही थी और पहचान ही रही थी कि ये क्या चीज है कि एकदम से वो परछाई सूरज के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। 8 से 9 फीट लंबी वो चीज, उसे देखकर युविका इतनी ज्यादा डर गई कि उसकी सांस उसके गले में ही फंस गई। लगता है मेरी भी फंस गई। एनीवेज, उस चीज ने अपने लंबे काले हाथों से सूरज का जबड़ा पकड़ लिया। उसके मुंह को नोचते हुए उसने उसके बाल पकड़े और फिर खींचते हुए सूरज को उसके कमरे में ले गई और वहां ले जाके उसको पटक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो चीज इतनी भयानक थी कि युविका तो वहां से हिल भी नहीं पाई। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को उठाया और अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके सूरज के कमरे के दरवाजे के पास गई और उसे खोलने की कोशिश की कि तभी उस कमरे के दरवाजे के अंदर से, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उस दरवाजे के अंदर से एक चेहरा उभरता हुआ दिखाई दिया। वो चेहरा सूरज की तरह था और उसकी लाल आंखें थी और बड़े बड़े आरी जैसे दांत और चेहरे पे झुर्रियां जैसे कि सूरज बूढ़ा हो गया हो। और फिर उसने युविका की ओर देखा। जैसे ही उसने युविका की ओर देखा, उसे देखकर युविका हिल गई और वहां से भाग गई। और भागते भागते युविका जैसे ही अपने गेट के पास पहुंची, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और युविका वहीं बेहोश हो गई। ये सब कुछ रात के 3 बजे हो रहा था और पड़ोसी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। कितने फुद्दू पड़ोसी है इनके। हमारे पड़ोसी तो 2 बजे तक हमारे घर से बाहर ही नहीं जाते और मैं तो रहता भी शमशान के पास हूँ। एनीवेज, युविका 4 घंटे तक वहीं पड़ी रही और सुबह 7 बजे उनके घर का गेट खुलता है और सामने थी युविका की बड़ी बहन बिनांसी। तो फ्रेंड्स, ये था इस कहानी का पहला पार्ट। ये कहानी बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इस कहानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जानने के लिए कि उस लेटर में क्या लिखा था
जो सूरज ने युविका को दिया था। क्या इन दोनों की बड़ी बहन पिनांसी इन दोनों की कुछ हेल्प कर पाएगी क्या नहीं, ये जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी स्टोरी को लेकर अपने थॉट्स कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।